प्रिय 12 के बच्चों, हम लोग अतीत के दबे पांव पढ़ रहे हैं विधान पुस्तक से। अब आइए जो कल पढ़े थे उससे आगे पढ़ते हैं। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुँचे। पहली झलक ने हमें अपलक कर दिया। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। यह शायद सबसे रोमांचक भी है। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई हैं। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हों। देखना अपनी आँख से देखना है, बाकी सब आँख का झपकाना है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। मौसम जाड़े का था। दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई इस इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। रेत के टीले नहीं, खेतों का हरापन यहाँ है, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। अगर तस्वीर उतरती वक्त आप कैमरे में ज़रूर पुर्जे न घुमाएं तो ऐसा जान पड़ता है जैसे दृश्यों के रंग उड़े हों। पर इससे यह एक फ़ायदा हुआ, हमें हर दृश्य पर नज़रें दोबारा फिरानी पड़ती है। इस तरह बार बार निहारें तो दृश्य जेहन में ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताज़ा करने की कभी ज़रूरत न पड़े। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस हिस्से के पुरातत्व के विद्वानगण कहते हैं चारदीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहर के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं, यानी स्थित होते हैं, चाहे वह राज सत्ता का हो, धर्म सत्ता का हो। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूर बसे होते हैं। क्या यह रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदाड़ो ने दिखाया? सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में हैं। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कठोरता है। यह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई हैं कि कल्पना और बरामद चीज़ों को जोड़ से उनके उपयोग का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। आज बस इतना ही, आगे फिर कल आपको पढ़ाया जाएगा।